आज मैं इस वीडियो में योर मनी और योर लाइफ पढ़कर पैसा, समय और ज़िंदगी पर मुझे क्या समझ आया, इस विषय में बात करने वाली हूँ। जब मैंने योर मनी और योर लाइफ पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा ये किताब पैसे के बारे में होगी, लेकिन कुछ ही पन्नों के बाद मुझे एहसास हुआ ये किताब पैसों की नहीं, मेरी ज़िंदगी की बात कर रही है। हम में से ज़्यादातर लोग पैसों को सिर्फ एक ज़रूरत की तरह देखते हैं। कम है तो परेशानी, ज़्यादा है तो राहत। लेकिन हम शायद ही कभी ये सोचते हैं कि ये पैसा आता कहाँ से है और इसकी असली कीमत क्या है। इस किताब ने सबसे पहले इसी भ्रम को तोड़ा। हम रोज़ कहते हैं ये चीज़ बहुत महंगी है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो हम ये नहीं कह रहे होते कि उसके दाम ज़्यादा है। हम ये कह रहे होते हैं कि उसे खरीदने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा समय और ऊर्जा देनी पड़ेगी। मैंने पहली बार इस नज़र से अपने खर्चों को देखना शुरू किया और यही एक अनकंफर्टेबल सच्चाई सामने आई। मैं कई चीज़ें ऐसी खरीद रही थी जो मेरी ज़िंदगी को कोई ख़ास मूल्य नहीं दे रही थी, लेकिन उनका भुगतान मैं अपनी थकान से कर रही थी। मैं पैसा कमा रही हूँ, फिर भी थकी क्यों हूँ? ये सवाल बहुत ईमानदार था। अगर पैसा सुविधा के लिए है तो फिर सुविधा महसूस क्यों नहीं हो रही? मैंने देखा कि मैं दिन भर काम करती हूँ, शाम को थक जाती हूँ और फिर उसी थकान को जिम्मेदारी का नाम दे देती हूँ। लेकिन इस किताब ने मुझे रुककर सोचने पर मजबूर किया, क्या ये थकान ज़रूरी है या ये मेरी आदत बन चुकी है? हम जब नौकरी या काम चुनते हैं तो सबसे पहले सैलरी देखते हैं, लेकिन हम शायद कभी ये गिनते हैं कि उस सैलरी के बदले हम क्या दे रहे हैं। रोज़ का सफ़र, मानसिक तनाव, परिवार से कटाव, खुद के लिए समय की कमी। जब मैंने इन सबको जोड़कर देखा तो कई अच्छी सैलरीज भी इतनी अच्छी नहीं लगी। हम कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच ये है हमने अपना समय पहले ही किसी और को दे दिया है। जब हम हर एक्स्ट्रा काम के लिए हाँ कह देते हैं, जब हम अपनी सीमाएं तय नहीं करते, तो हम असल में अपने समय की कीमत खुद ही गिरा देते हैं। ये समझ बहुत प्रैक्टिकल थी और थोड़ी तकलीफ़देह भी। इस किताब ने मुझसे एक सीधा सवाल पूछा, क्या मेरा काम मेरी ज़िंदगी को सपोर्ट करता है या उसे धीरे धीरे खा रहा है? ये सवाल किसी मोटिवेशनल वीडियो जैसा नहीं था, ये रोज़ की सच्चाई जैसा था। क्योंकि हम में से कई लोग ऐसे काम में फंसे होते हैं जो पैसा तो दे देता है, लेकिन मन को खाली कर देता है, और हम खुद को ये कहकर चुप करा देते हैं, थोड़ा समय और। हमारे पैसों से जुड़े ज़्यादातर फैसले डर से निकलते हैं। भविष्य का डर, बीमारी का डर, बुढ़ापे का डर, समाज का डर। डर पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन डर से लिए गए लगातार फैसले ज़िंदगी को बहुत छोटा बना देते हैं। मैंने देखा कि कई बार मैंने पैसा इसलिए बचाया क्योंकि डर था, न कि इसलिए क्योंकि वो सच में ज़रूरी था। पहले मेरा रिश्ता खर्च से अजीब था। खर्च किया तो गिल्ट, ना किया तो फ्रस्ट्रेशन। इस किताब ने मुझे खर्च को एक सूचना की तरह देखना सिखाया। हर खर्च ये बताता है कि मेरी प्राथमिकता क्या है। अगर मेरा खर्च मेरे मूल्यों से मेल खाता है तो वो बोझ नहीं बनता। अब मैं खुद से पूछती हूँ, ये खर्च मेरी ज़िंदगी को वास्तव में क्या दे रहा है? अगर जवाब साफ होता है तो खर्च हल्का लगता है। अगर जवाब नहीं मिलता तो वही खर्च मन में अटक जाता है। ये सवाल बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत पावरफुल है। हम धीरे धीरे अपनी पहचान को अपनी कमाई से जोड़ लेते हैं। मैं कितना कमा रही हूँ, ये सवाल मैं कौन हूँ से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इस किताब ने मुझे याद दिलाया, पैसा ज़िंदगी का साधन है, पहचान नहीं। इस किताब ने मुझे ये नहीं सिखाया कि पैसा बुरा है या काम छोड़ देना चाहिए। इसने बस मेरी आंखें खोली कि पैसा हमारी ज़िंदगी का प्रतिनिधि है, और अगर हम पैसों को बिना सोचे खर्च कर रहे हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को बिना सोचे खर्च कर रहे हैं। इस किताब को पढ़ते पढ़ते मेरे सामने एक और मुश्किल सवाल आया, मेरे लिए कितना काफ़ी है? ये सवाल सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका जवाब ज़िंदगी भर टलता रहता है। बस थोड़ा और, कभी ख़त्म न होने वाली लाइन। हम में से ज़्यादातर लोग ये नहीं कहते कि हमें सब कुछ चाहिए, हम बस कहते हैं बस थोड़ा और पैसा, थोड़ी और सुरक्षा, थोड़ी और सहूलियत। लेकिन ये थोड़ा और कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि हमने कभी ये तय नहीं किया कि कितना काफ़ी है। बिना इनफ तय किए कमाई क्यों थकाती है? जब तक काफ़ी तय नहीं होता तब तक हर कमाई अधूरी लगती है। आप जितना कमाएं, मन कहता है ठीक है, लेकिन और भी चाहिए।
इस किताब ने मुझे समझाया कि थकान सिर्फ काम से नहीं आती, वो असमाप्त चाह से आती है। हम अपने खर्च अपनी ज़रूरतें से नहीं, दूसरों की ज़िंदगी देखकर तय करते हैं। किसने क्या खरीदा, किसकी लाइफस्टाइल कैसी है, किसका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, और फिर हम सोचते हैं हमें भी तो। इस तुलना का नुकसान ये है कि कभी आपको संतुष्ट नहीं होने देती, क्योंकि आप किसी और की ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैंने खुद से एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल पूछा, अगर मैं किसी को ना देखूं तो क्या मैं फिर भी ये चीज़ खरीदना चाहूँगी? अगर जवाब हाँ होता तो वो खर्च सही लगता, अगर जवाब नहीं होता तो समझ आ जाता कि ये तुलना का असर है। धीरे धीरे खर्च अपने आप कम होने लगे। इस तरह मैंने तुलना से दूरी बनानी शुरू की। हमारे यहाँ बचत को बहुत बड़ा गुण माना जाता है और ये गलत नहीं है, लेकिन समस्या तब होती है जब बचत के नाम पर हम जीना ही बंद कर देते हैं। हर खर्च से डर, हर आनंद पर गिल्ट, हर चाह पर रोक। इस किताब ने मुझे ये नहीं कहा कि बचत छोड़ दो, इसने कहा बचत और जीने के बीच ईमानदार संतुलन बनाओ। अगर आप डर से बचत कर रहे हैं तो पैसा जमा होगा, लेकिन मन शांत नहीं होगा। अगर आप समझ से बचत कर रहे हैं तो पैसा भी रहेगा और ज़िंदगी भी। मैंने देखा कि मेरी कई बचतें डर से जुड़ी थी, पता नहीं कल क्या हो जाए। जब मैंने डर की जगह स्पष्टता लाई तो बचत हल्की लगने लगी। पहले मैं सोचती थी कि अच्छा पैसा व्यवहार मतलब कम खर्चा, लेकिन अब समझ आया अच्छा पैसा व्यवहार मतलब सही जगह खर्च। अगर खर्च आपकी ज़िंदगी को वास्तव में बेहतर बनाता है तो वो गलत नहीं है। गलत तब है जब खर्च सिर्फ दिखावे या तुलना के लिए किया गया हो। और ये किताब पढ़ते पढ़ते मेरे मन में और सवाल आने लगे। ये काम, ये जिम्मेदारी, ये लाइफस्टाइल मेरी ज़िंदगी को क्या दे रहा है? अगर जवाब सिर्फ पैसा है और कुछ नहीं तो रुक कर सोचने की ज़रूरत है। हम काम को जीवन का केंद्र बना लेते हैं और फिर जीवन को काम के आसपास फिट करने की कोशिश करते हैं। इस किताब ने मुझे ये देखने पर मजबूर किया कि ये सौदा हमेशा बराबरी का नहीं होता। कई बार काम बहुत लेता है और बहुत कम देता है। हम खुद से कहते हैं थोड़ा और सह लो, लेकिन हम ये नहीं गिनते कि ये थोड़ा हर दिन जुड़ता जाता है और एक दिन हम देखते हैं ज़िंदगी कहीं पीछे छूट गई। इस किताब ने मुझे ये सिखाया कि सहना हमेशा मजबूरी नहीं होता, कभी कभी ये आदत होती है। मैंने कोई बड़ा फैसला एक दिन में नहीं लिया। मैंने छोटे बदलाव किए, कुछ गैर ज़रूरी खर्च रोके, कुछ ज़रूरी आराम जोड़े, काम के समय पर सीमाएं बनाई, हर हाँ से पहले सोचा। इन छोटे कदमों ने मेरे पैसों से ज़्यादा मेरे मन को बदला। जब आप अपने मूल्य साफ कर लेते हैं तो पैसा अपने आप अपनी जगह पर आ जाता है। अब मेरे लिए पैसा सिर्फ सुरक्षा नहीं, स्वतंत्रता का साधन है। और स्वतंत्रता दिखावे से नहीं आती, साफ चुनावों से आती है। इस किताब से मैंने ये सीखा कि पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं जितना पैसे के साथ ईमानदार रिश्ता बनाना। जब तक काफ़ी तय नहीं होता तब तक कोई भी कमाई कभी संतोष नहीं देती। इन सब समझों के साथ अब ज़िंदगी को कैसे जिया जाए, हर दिन हर फैसले में। हम अक्सर सोचते हैं कि आज़ादी पैसा देगा, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। पैसा सिर्फ आज़ादी का साधन बन सकता है, गारंटी नहीं। अगर पैसा डर से जुड़ा है तो वो आज़ादी नहीं देता। अगर पैसा स्पष्टता से जुड़ा है तो वही पैसा सांस लेने की जगह देता है। आज़ादी का मतलब काम न करना नहीं है। आज़ादी का मतलब है अपने समय पर कुछ हद तक नियंत्रण, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना, डर से नहीं समझ से निर्णय लेना। इस किताब ने मुझे ये समझाया कि आज़ादी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन रोज़ बनती है। हम बड़े फैसलों का इंतज़ार करते हैं, जब नौकरी बदलेगी, जब सैलरी बढ़ेगी, जब कर्ज ख़त्म होगा, लेकिन सच ये है ज़िंदगी रोज़ के छोटे फैसलों से बनती है। आज ओवरवर्क स्वीकार करना है या नहीं, आज खुद के लिए समय निकालना है या नहीं, आज वो खर्च करना है या रोकना है। ये छोटे छोटे फैसले धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी की दिशा तय करते हैं। काम बुरा नहीं है, मेहनत गलत नहीं है। गलत तब होता है जब काम आपकी पहचान बन जाता है। जब आप खुद को सिर्फ अपने काम से मापने लगते हैं तो एक असफल दिन पूरी ज़िंदगी पर भारी पड़ने लगता है। इस किताब ने मुझे याद दिलाया, काम ज़िंदगी का हिस्सा है, पूरी ज़िंदगी नहीं। मैंने खुद से एक बहुत सीधा सवाल पूछा, अगर आज मेरी कमाई रुक जाए तो मेरे पास क्या बचेगा? क्या मेरे पास रिश्ते होंगे? क्या मेरे पास स्वास्थ्य होगा? क्या मेरे पास खुद के लिए समय होगा? ये सवाल डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए था।
और यहीं से मेरे कई फैसले धीरे धीरे बदलने लगे। हमारी दुनिया तेज़ चलने वालों को सफल कहती है, लेकिन ये किताब एक अलग बात कहती है। धीरे चलना पीछे रहना नहीं है, धीरे चलना सजग चलना है। जब आप अपनी गति समझ लेते हैं तो थकान कम होती है और दिशा साफ होती है। पैसों की कमी हमेशा समस्या नहीं बनती। अक्सर आत्मसम्मान की कमी पैसों को समस्या बना देती है। जब हम खुद को कम आंकते हैं तो हम कम दाम पर ज़्यादा काम करते हैं, बिना ज़रूरत समझौते करते हैं, अपनी सीमाएं खुद ही तोड़ते हैं। इस किताब ने मुझे ये दिखाया कि पैसे के साथ सही रिश्ता आत्मसम्मान से शुरू होता है। कई बार पैसे बचाने से ज़्यादा ज़रूरी होता है खुद को बचाना। हर एक्स्ट्रा जिम्मेदारी, हर बार हाँ कहना आपकी ऊर्जा चूसता है। जब मैंने कुछ जगह साफ ना कहना शुरू किया तो पैसा नहीं लेकिन समय और शांति बचने लगी, और वही असली कमाई थी। हम अक्सर भविष्य के नाम पर आज की कुर्बानी दे देते हैं, अभी नहीं बाद में, अभी नहीं रिटायरमेंट के बाद। लेकिन इस किताब ने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि अगर भविष्य आया ही नहीं तो ये सब किसके लिए था। भविष्य की तैयारी ज़रूरी है, लेकिन वर्तमान को मार कर नहीं। इस किताब की सबसे शांत लेकिन सबसे मजबूत सीख यही थी, पैसा और जीवन बराबरी से चले, न पैसा ज़्यादा ऊपर न ज़िंदगी को दबाकर। जब दोनों साथ चलते हैं तो डर कम होता है और भरोसा बढ़ता है। आज मेरे लिए पैसों को लेकर कुछ बातें साफ है। हर कमाई मेरी ऊर्जा की कीमत है, हर खर्च मेरी प्राथमिकता दिखाता है, हर बचत मेरे डर या समझ को दर्शाती है, और मैं हर दिन इन्हीं 3 चीज़ों को साफ रखने की कोशिश करती हूँ। अगर आप पैसा कमा रहे हैं लेकिन थकान बढ़ रही है, बचत कर रहे हैं लेकिन डर कम नहीं हो रहा, काम कर रहे हैं लेकिन ज़िंदगी पीछे छूट रही है, तो ये किताब आपको अमीर बनने का सपना नहीं देगी। ये किताब आपको शांत फैसले लेने सिखाएगी। इस किताब ने मुझे ये नहीं कहा कि सब बदल दो, इसने बस मुझे ये याद दिलाया, पैसा ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़िंदगी पैसा नहीं। और जब ये बात दिल में बैठ जाती है तो फैसले अपने आप हल्के होने लगते हैं। जय श्री राम।